लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टोनी, तुम? टोनी, टोनी! आज तक तुम कहाँ चले गए थे? जाने कहाँ कहाँ मैंने तुम्हारी तलाश की। सच बताओ टोनी, तुम्हें मेरी कसम। सच जानना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। आओ। नहीं टोनी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिंदगी भर का प्यार और परवरिश पलक झपकते ही दुश्मनी में नहीं बदल जाता। चाहे कुछ भी हो, मैं ये कभी नहीं मान सकती कि चौधरी साहब तुम्हारा भला नहीं चाहते। अगर भला चाहते तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम सच मुझसे नहीं छुपाते। वो मेरे पिता थे जिनका खून हुआ था। वो मेरी माँ है जो पागल है। मेरा बदन है जो पुलिस वालों की गोली का निशाना बना। नहीं टोनी, नहीं। टोनी, तुम्हें बहकाया गया है। वो गोली तुम पर नहीं, एक चोर पर चलाई गई। ठीक वैसे ही मेरे पिता पर गोली चलाई गई थी। मैं उस गोली का बदला लूंगा नताशा। मैं चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। टोनी, तुम बदल गए हो टोनी। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। तुम वो इंसान नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। मैं यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहती। तुम यहाँ से तब तक नहीं जाओगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा, और भागने की कोशिश भी नहीं करना। आज वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था। अब मेरा इंतकाम पूरा होगा। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि चौधरी खुद मेरे जाल में फंसा चला आएगा और उसे मौत देने वाला होगा। टोनी, तेरी वजह से मेरा बेटा मेरी जगह नहीं ले सका, वो हीरा नहीं बन सका। लेकिन आज मैं तेरे बेटे को हीरा बनाऊंगा। तेरे बेटे को जब वो जुर्म के रास्ते पर चलता हुआ इतना आगे निकल जाएगा कि उसे अपने कदमों के निशान भी दिखाई नहीं देंगे, तब मैं तुझे नशे के इंजेक्शन देना बंद कर दूंगा, ताकि तू पूरे होश हवास में अपने बेटे की तबाही देख सके, जैसे मैंने मेरे बेटे की देखी थी। बचा लो मुझे, बचा लो। आओ। दुनिया में हमारे अलावा तुम पहले आदमी हो जिसने हमारे खजाने में कदम रखा है। ये देखो, दुनिया के सबसे कीमती गहने जो दुनिया के किसी भी दौलतमंद आदमी के पास नहीं हो सकते। और ये हीरा का सबसे कीमती हीरा
कोहिनूर। जानते हो ये सब क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद इस सारी दौलत के अकेले वारिस तुम हो, सिर्फ तुम। जिस तरह गरीबी और झूठी मोहब्बत की मार से मेरा बेटा मारा गया था, मैं चाहता हूं कि मेरा पोता उतनी ही शान और शौकत से अपनी जिंदगी गुजारे, उतनी ही शान और शौकत से। मगरमच्छ के आंसू बहाकर इस मासूम को मेरे खिलाफ कर दिया, इसे मेरा जानी दुश्मन बना दिया। मगर अब मैं तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने दूंगा। अब ये तुम्हारी शतरंज का मोहरा नहीं बनेगा। तुम यहां कैसे आए? तुम्हारे उन प्यादों ने यहां का रास्ता बताया, जिनकी मदद से तुमने टोनी की जिंदगी बर्बाद की, इस बेचारे को गुनाह के रास्ते पर ले गए। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूं टोनी, इस आदमी ने तुम्हारे दिलो दिमाग में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि तुम कभी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को अपने साथ लाया हूं, जिनकी ज़बानी तुम इसकी असलियत जानोगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, मैं तुम्हारा क्या लगता हूं। बलसारा। यस सर। क्या कहां आ गए? चला बाहर कहां आते हो? प्रेमा, चलो प्रेमा, प्रेमा, पीटर किधर है यार? प्रेमा पीटर, अंदर जाओ। और तुम भी आओ रे। इंस्पेक्टर साहब चल रही हूँ, धक्का मत दो, चल रही हूँ। असली है? अल्लाह, यही तुम्हारे वो दोस्त जिनसे हफ्ता हासिल करने के लिए तुम मुझसे रोज पूछा करते थे कि आज सुबह दौरे पर मैं कहां जा रहा हूं, और मुखबरी करने के लिए राय बहादुर से क्या मिलता था, ये खुद बकेंगे। बोलो पीटर। सर, स्पीक आउट। बाय गॉड, अपन जो भी बकेगा सच बकेगा। ये राय बहादुर या जो भी उसका आगे नाम है, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हमको बोला था कि तुम टोनी को जितना भी पैसा देगा उसका डबल पैसा हम तुमको देगा, ये बोला था। ऐसा है जी, देखो जी, जुए की लत हमको पैदाइशी है, और फिर ऐसा मुनाफे वाला सौदा भला हम क्यों छोड़ते? कसम बल्ली मादान की असली घूसखोरी तो यहीं से शुरू हो रही है। हमें तो आम के आम मिल रहे थे, यानी पुलिस से बचाव, और घुसने के दाम यानी मुफ्त में दुगनी या तिगनी रकम मिल रही थी। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, बिल्कुल झूठ। सच बोलने से कतरा क्यों रहे हो तुम लोग? पुलिस की मार के डर से इनका साथ दे रहे हो, या जेल जाने से डर रहे हो तुम? मैं अड्डा खुलवा दूंगा, धंधा बंद होने के डर से झूठ बोला मालामाल कर दूंगा। तुम तो शक्ल से शरीफ आदमी लगते हो, तुम्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मुंह मंगी कीमत दूंगा। बताओ बताओ सच क्या है, बताओ बताओ सच क्या है, बताओ। अब बगैर किसी डर के बताओ, तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ? एब्सोल्युटली लाई सर। ये मिस्टर चौधरी हमको बोला था कि वो जैसा बोला वैसा हम नहीं बोलेगा तो लाइफ लॉन्ग अपना फैमिली का शक्ल नहीं देख सकेगा, इसलिए हम आएंगे। कसम की नॉट प्लेस की, मैंने तो डर के मारे झूठ बोला था। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। बलसारा, रुक जाओ। अब ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं डिप्टी कमिश्नर चौधरी। तुम जिंदगी भर मुझसे झूठ बोलते रहे, अब अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों को ले आए। तुम मेरे बाप के कातिल हो चौधरी, और मैं उसका बदला तुम्हारा खून करके लूंगा। होल्ड इट! रिवॉल्वर नीचे कर लो टोनी, वरना मेरी गोली तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगी। मैक, तुम ये क्या कर रहे हो? मैक नहीं, सीबीआई इंस्पेक्टर रंजीत कपूर। मैं शुरू से जानता था कि तुम ही असली हीरा हो, लेकिन आज तक इसलिए रुका था ताकि ये जान सकूं कि तुमने खजाना कहां छुपा रखा है, और सही वक्त पर आकर तुम्हें गिरफ्तार कर लो। एंड यू मिस्टर टोनी, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए किसी के भी बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हो। जबकि सच बात तो यह है कि डिप्टी कमिश्नर चौधरी से बढ़कर न इस दुनिया में तुम्हारा कोई हमदर्द है, न चाहने वाला। और तुम जिसे अपना समझकर साथ दे रहे हो ना, ये मिस्टर राय बहादुर हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, मुल्क का दुश्मन है। इसने सबसे पहले हमदर्दी हासिल करने के लिए इस घूसखोर जेलर की मदद ली। कम ऑन यू जेलर कम डिटेक्टिव, गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब दो। तुमने बिना किसी जुर्म के
राय बहादुर को जेल में पनाह दी थी और खाने के लिए फल वगैरह का इंतजाम तुम्ही ने किया था और टेलीविजन भी तुम्ही जेल के अंदर लाए थे और वो सब मिस्टर राय बहादुर ने तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए किया था मिस्टर टोनी। क्योंकि मिस्टर जेलर 3 महीने के बाद रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक ही झटके में कमाने के लिए ऐसा सब किया था। क्यों, ये सच है ना मिस्टर जेलर? वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी बचकानी है। सिर्फ गर्दन हिलाने से काम नहीं चलता। मैं जेलर साहब का मुंह खोल देता हूं। अगर ये कह दें कि जो भी सीबीआई इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं वो सच है, तो मैं गुनाहगार हूं। ये झूठ है, सफेद झूठ। इन्होंने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया था, ये धमकी देकर कि रिटायर होने के बाद ये मेरी पेंशन रुकवा देंगे। झूठे। देखा, देखा, ये भी सच बोल रहा है, ये भी सच बोल रहा है। ये हरामजादा है। खबरदार, खामोश दोगले। तेरी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि तू इसके हाथों बिक चुका है। टोनी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि ये आदमी तुम्हारे मेरे बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अपना हाथ मत रोको, तुम्हारे बाप का कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है। ले लो इसकी जान, उतार दो सारी गोलियां इसके सीने में, उतार दो। तुम पछताओगे टोनी। रुक जाओ टोनी। नहीं टोनी, गोली हरगिज मत चलाना। तुम्हें और किसी की बात पर यकीन हो ना हो, पर तुम्हारी सगी माँ तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। माँ, तेरे पिताजी के कातिल मेरे भैया नहीं है, लेकिन राय बहादुर है। उस आदमी ने पैसों की खातिर एक शरीफ इंसान को तरसा तरसा कर मुजरिम बना दिया। वो तो एक इंस्पेक्टर की गोली थी जो मुजरिम को लगी थी। तूने एक दिन अपनी लाचार बेहोश पागल माँ को देखा था। तेरी माँ पागल नहीं है, लेकिन उसे इंजेक्शन दे देकर कुछ देर के लिए पागल बना दिया जाता था और वो इंजेक्शन राय बहादुर देता था। हाँ। तेरी खुशियों की खातिर अपनी सारी जिंदगी लुटा दी। भैया तो देवता है, देवता। गीता, मेरी बहन, भैया क्या हालत बना दी तेरी। तू कहाँ थी इतने दिन? कहाँ थी मेरी बहन? बाय गॉड, हम जो पहले बोला था ना, वही सच था। रुपए के लालच ने हमें अंधा बना दिया, इसलिए हमेशा वही बकते रहे जो राय बहादुर साहब चाहते थे। कसम पहाड़गंज की, जब ये दोनों सच बोल रहे हैं तो मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, और जो सीबीआई इंस्पेक्टर ने कहा वही सच है। बरखुरदार, मुझ पर गोली चलाने से पहले जरा एक नजर पीछे देख लो। पिस्तौल फेंक दो, पिस्तौल। शाबाश पहलवान, तुमने तो उसी दिन मेरे नमक का हक अदा कर दिया था जब जेल में मेरे कहने पर तुमने टोनी की गर्दन तोड़ते तोड़ते छोड़ दी थी। और आज यहां पहुंचकर तुमने यह साबित कर दिया कि सचमुच तुम मेरे वफादार हो। तुम भी चुपचाप वही खड़े रहो राय बहादुर। मुझे नमक का नहीं, दौलत का चस्का है। ये सारा का सारा माल मैं ले जाऊंगा। उठा लो सारा माल। पिस्तौल फेंक दो पहलवान। वेल डन बलसारा। वेरी वेल डन बलसारा। थैंक यू सर। पुलिस की हर खुफिया कार्रवाई की खबर आप ही हमें देते रहे। व्हाट? बलसारा? टोनी के दिल में पुलिस के खिलाफ जहर भरने का सहरा भी आप ही के सर है, क्योंकि मेरे ही कहने पर इन्होंने टोनी को गोली मारी थी। और आज मेरे प्लान के मुताबिक चौधरी को टोनी के हाथों मरवाने के लिए आप ही चौधरी को यहां लेकर आए।
लाओ रिवॉल्वर मुझे दो। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है हीरा, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं चौधरी, हीरा का खेल तो अब शुरू होगा। चौधरी, हीरा को पकड़ना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान था ना? हीरा तुम्हारे सामने खड़ा है, बहुत क्यों खड़े हो? आगे आओ और मुझे पकड़ लो, अपना अरमान पूरा कर लो, फिर ये मौका कभी हाथ नहीं आएगा। आओ, मुझे पकड़ लो। टोनी, इस चक्कर में से निकले तो सब चीजें तोड़ दो। मेरे सीने से लग जा। हम प्रसन्नता के इस अवसर पर बहुत प्रसन्न हुए कि आपने हमको ये ताज वापस दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले आप